ओम श्री गरुड़ाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओम नमो नारायण। संपूर्ण गरुड़ पुराण जो है, जिसका उत्तर भाग, जिसे प्रेत कल्प भी कहा जाता है, जिसके पठन पात्र से, जिसके पठन से, पाठ मात्र से या हिंदी में उसको श्रवण करने से भी पितरों का उद्धार हो जाता है और जीवन जीने का एक सही मार्ग हमें इस गरुड़ पुराण में प्राप्त होता है। आज से मैं संपूर्ण शब्दशः हिंदी अनुवाद में जो श्री गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में जो महात्म्य बताया हुआ है पितरों के उद्धार के लिए, वही आज से आपको हर एक अध्याय में वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। जब यह प्रेत कल्प पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात इसका संपूर्ण महात्म्य जो है, उसका जो सार है, वो मैं वीडियो आपको अंत में सुनाऊंगा। लेकिन आज से हम शुरू करते हैं गरुड़ पुराण महापारायण या गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प, जिसके पठन से पितरों का भी उद्धार होता है, हमें जीवन जीने की सही राह मिलती है। कौन से पाप है, क्या पुण्य है, क्या नहीं है, सब कुछ, या एक शब्द में कहो कि मृत्यु के पश्चात की जो यात्रा शुरू होती है, वो यहाँ इस प्रेत कल्प से शुरुआत होती है। कैसी होती है, कहाँ कोई जाता है, मृत्यु के पश्चात क्या क्या होता है, वह सर्व इसमें दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय। ओम श्री गरुड़ाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायणाय नमः। अध्याय पहला, प्रथम अध्याय। भय को उत्पन्न करने वाले यम मार्ग की कथा और मृत्यु धर्म, पिंड दान आदि से शरीर की उत्पत्ति। भगवान नारायण को नमस्कार करके, नरों में परम उत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती जी की वंदना करके, वेद व्यास भगवान कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम करके फिर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जय। महर्षि वेद व्यास गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में भगवान मधुसूदन को स्मरण करते हैं, अर्थात नारायण का स्मरण करते हैं। भगवान मधुसूदन अर्थात विष्णु कल्प वृक्ष के समान है। उस कल्प वृक्ष का मूल दृढ़ धर्म से बंधा हुआ है। चारों वेद जिसके स्कंद तने हैं, पुराण रूपी शाखाओं से भली भांति संपन्न है। क्रतु अर्थात यज्ञ ही जिसके पुष्प है, परम पुरुषार्थ मोक्ष ही जिसका फल है। ऐसे कल्प वृक्ष रूपी धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाले भगवान श्री विष्णु की जय हो। एक समय श्री विष्णु एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए नैमिषा अरण्य के पवित्र क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों में संपन्न होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में यज्ञ कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सुत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषयौचुः। ऋषि मुनि ने कहा, हे सुत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को हमने सुना, अब भय को देने वाले यम मार्ग को अर्थात यम लोक के मार्ग को हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। जैसे संसार के दुख, उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह हम सुनने की इच्छा करते हैं। सुत उवाच। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे।
उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा, विनित भाव से पूछा, गरुड़ उवाच भक्ति मार्ग बहुविधः कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा है। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा अर्थात जीभ भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहे और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार दुखों को प्राप्त होते हैं वह भी कहिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षींद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया और धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी है, शास्त्र तथा सत्संगति से परामुख है अर्थात सत्संग से विमुख है। हम बड़े हैं ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं, धन के अभिमान से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त करते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोहजाल से आच्छादित है और काम भोग में संलग्न है, ऐसे प्राणी अशुचि नामक नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो, वे मृत्यु को प्राप्त हो जैसे यमलोक को जाते हैं उसे भी सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म से, अर्जित कर्म के योग बल से वृद्धा अवस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि अर्थात मानसिक पीड़ा, आदि अर्थात शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जीने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्प के समान अचानक ही काल आकर प्राप्त हो जाता है। जैसे मृत्यु पर सर्प दौड़ता है, सांप दौड़ता है, वैसे अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्रादि पालन करने लगे और नेत्र से दिखाता नहीं, कान से सुनाता नहीं, दांत गिर गए, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरण उन्मुख हुआ है। अपमानित पुत्र आदि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं और रोगयुक्त हो जाते हैं। बादी से नेत्र खुल रहे हैं, कफ के अधिक होने से नाड़ी सब जैसे बंद ही हो गई है। कांस श्वास के परिश्रम से कंठ में घूर घूर शब्द होने लगा है। उस चिंता से बंधुगण चारों तरफ उपस्थित है। उसके मध्य में पापी सोते हैं, कोई बुलाते हैं तो भी कालपाश के वशीभूत है, अतः बोल नहीं सकता। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और इंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, उस समय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, उससे संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छू काटने से जो वेदना होती है ऐसी वेदना उस समय को होती है जब शरीर से प्राण निकलता है। अनंतर मुख पर फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक क्रोधयुक्त नेत्र वाले, पाशदंड को धारण करने वाले, नग्न रहते हैं, दांत से कट कट शब्द करते रहते हैं।
कौवे जैसे काले ऊंचे केश वाले, वक्र मुख वाले, नख ही आयुध के जैसे है, ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़ पास गले में बांध उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह उसी प्राणी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते रहते हैं, उसको सताते रहते हैं, उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते रहते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं और उनको यमदूत ताड़ना देते हैं। यमदूत की तर्जना से हृदय भेदन हुआ है और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं। और भूख प्यास से व्याप्त तथा दावानल पवन भी तपायमान है और भड़ भुजे जैसी गर्म बालू जहाँ बिछी है, इस कारण से चल नहीं सकते हैं, उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार से चलते हैं और विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं है। जगह जगह श्रांत हो गिर जाते हैं और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस तरह पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन अलग है, वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदनंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिलाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्व शरीर से पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पाश के बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित हो वह रुदन करता है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती। पापी पुरुषों का दान श्राद्ध जलांजलि द्वारा तृप्ति नहीं, इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को वापस चले जाते हैं। तदनंतर पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे मर के प्रेत रूप हो जाते हैं। पिंडदान न देने से वह प्रेत रूप बनते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। कल्प कोटि समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता। इस कारण 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उससे 2 भाग तो पंच महाभूत देह के पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूत का है और चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंडदान देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति उत्पन्न होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए वह मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठ और सप्तम दिन से कटी और गुप्त भाग, 8वें दिन से उरु, 9वें दिन से और 10वें दिन से क्षुधा और तृषा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशाह और द्वादशाह में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन जैसे प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, वैसे ही वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही चला जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है गरुड़ वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। ऐसे 47 रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को उल्लंघन कर पापी जीव यमराज के घर चला जाता है। और 16 पुरियों के जो नाम है वह सुनिए: सौम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच,
क्रूरपुर विचित्र भवन बहवापद दुखद नानाक्रंदपुर सुतप्त भवन रौद्र पयोवर्षण शीताड्य बहुभीति। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराज पुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमपुरी को चले जाते हैं। ओम इति श्री सार उद्धारे गरुड़ पुराणे पापी नामैहिकामुष्मिक दुख निरूपणो नाम प्रथमोऽध्यायः संपूर्णं श्री नारायण अर्पणम अस्तु। यह था प्रथम अध्याय। ऐसे ही संपूर्ण गरुड़ पुराण के सभी अध्यायों को सुनने के लिए देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आप भी संपूर्ण गरुड़ पुराण की यह कथा श्रवण कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओम नमो नारायण।